हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शाहान आर्ट्स। सो हियर इट्स मी शाहान आर्टिस्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करेंगे। मैंने बहुत से आर्ट वर्क आर्टिस्ट को देखा है जो कि बिगिनर्स है, जो कि अब उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो तकरीबन 2-3 साल से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनकी जो ड्राइंग होती है वो इम्प्रूव नहीं होती। तो आज की इस वीडियो बेसिकली इम्प्रूवमेंट के बारे में है कि आप अपने ड्राइंग को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। और इसमें मैंने बिगिनर्स के कुछ मिस्टेक्स का भी बताया है। आई होप कि आपका पूरा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपका जो ड्राइंग होगा तो विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ इम्प्रूव हो जाएगा। सो इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स के बारे में बताया है कि आप अपनी आउटलाइंस को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। बिगिनर्स जो मेथड यूज करते हैं आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए, तो वो अच्छा नहीं है। मैंने जो मेथड आपको बताया है तो वो आप फॉलो करें, ना ही आपको फिर ग्रिड मैट्रिक्स की जरूरत होगी। बस सिंपली आपको पोर्ट्रेट ऑब्जर्व करना है, एक ओवल शेप बनाना है, इसको 4 सरफेस में डिवाइड करना है। तो ये कुछ प्रोसेस है इसमें, जिसके जरिए से आप अपनी ड्राइंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने A3 साइज पेपर रखी हुई है और लेफ्ट साइड पर मेरे पास फ़ोन है जिसको देखकर मैं बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से आउटलाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली जो मेथड है ये बिगिनर्स यूज़ करते हैं और इसमें बहुत से मिस्टेक्स होती है, तो मैं उस मिस्टेक्स का जिक्र करूँगा। ये आउटलाइंस मैं बिगिनर्स के तर्ज पर ड्रॉ कर रहा हूँ। बिगिनर्स डायरेक्टली आउटलाइंस ड्रॉ करते हैं, जो कि इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बिना किसी मैयर लिए बस फ़ोन को देखते हैं और उससे डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं। ये बिगिनर्स का मिस्टेक होता है कि वो आउटलाइंस को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो इसी वजह से उसका ड्राइंग इम्प्रूव नहीं होता। तो ये वाली जो हमारे आउटलाइंस है ये बहुत ही अगली आई है, टेढ़े मेढ़े से बने हैं हमारे आउटलाइंस। हेयर जो है उसका प्रोपोर्शन बहुत ही छोटा है बनिस्बत फेस के। कुछ चीज़ें बड़ी आई है और कुछ चीज़ें छोटी। तो इसको ड्रॉ करने में मुझे लगे तकरीबन 20 मिनट्स, लेकिन फिर भी आप रिज़ल्ट देख लें तो रिज़ल्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हमने इसके प्रोपोर्शन में बहुत ही मिस्टेक्स किए थे और हमने इसकी मेजरमेंट भी नहीं ली थी, बस डायरेक्टली हमने आउटलाइंस ड्रॉ की थी। तो ये जो मिस्टेक्स थे ये बिगिनर्स के थे। अब मैं आपको सही ड्रॉ करूँगा कि सेम मेथड उसका क्या होगा। तो उसमें हम मेजरमेंट लेके ड्राइंग्स की, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर अगेन मैं सेम साइज़ का पेपर ले रहा हूँ और लेफ़्ट साइड पर मैंने सेम रेफरेंस सेव किया है। तो ये मैं आपको अब सही मेथड बता रहा हूँ जो कि बिगिनर्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले OLC ड्रॉ करनी है, पहले उसको डिवाइड करना है कुछ सरफेसेस में। जिस तरह के यहाँ पर मैं 4 स्ट्रोक्स को लगा रहा हूँ, हेयर लाइन, आई लाइन, नोज़ लाइन, लिप लाइन्स और लास्ट में जो है ये चिन लाइन है। और इस तरह मैं रेफरेंस को भी जूम करूंगा जो कि मैंने फोन में सेव किया है, और उसकी मेजरमेंट लेकर मैं इसके स्ट्रोक्स लगाऊंगा, इसके आउटलाइंस को ड्रॉ करूंगा। तो जो आउटलाइंस का रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बेहतरीन। डिटेल्स तो आपने अपने रेफरेंस से ड्रॉ करनी है, यानी कि किस डायरेक्शन में हमारे मॉस्टेचेस गए हैं, किस तरह शेप जो है नोज का है, तो ये अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बनाना है। लेकिन फंडामेंटल्स जो चीज़ें थे तो वो ऐसा था कि सबसे पहले आपने ओवल ड्रॉ करना है, फिर उसको डिवाइड करना है 5 पोर्शंस में, हेयर लाइन, आई लाइन, नोज लाइन, लिप्स लाइन एंड चिन लाइन। तो इस तरह आउटलाइंस का जो सही मेथड है तो वो ये होगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे बिना किसी मेजरमेंट लिए तो आपका रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं आएगा। इस तरह अब मैं फिंगर्स को मैंने ड्रॉ किए, तो हेयर जो होंगी वो भी मैं ड्रॉ कर दूंगा। आउटलाइंस के लिए मैं 2H पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो 2H होता है तो ये लाइटेस्ट ऑफ ऑल होता है, डार्क नहीं होता, बहुत ईजीली आप इसको इरेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आउटलाइंस लाइटली ड्रॉ किए थे, तो अब मैं ब्लैक लिट 5B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और अपने आउटलाइंस को जो है मैं मज़ीद डार्क कर रहा हूँ। पहले मैंने 2H पेंसिल का यूज़ किया जो कि बहुत ही लाइट होता है, ये इसलिए कि ये बहुत ही इजीली आप इरेज कर सकते हैं। जब आप इसको इरेज करेंगे, क्योंकि आउटलाइंस तो फंडामेंटल चीज़ें होती है, बुनियादी सबसे पहले ड्राइंग्स में आपने वो ड्रॉ करनी है, तो इसलिए आप इजीली इसको इरेज कर सकते हैं और ये पेपर को भी इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने आउटलाइंस लाइटली ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद डार्क लाइट पेंसिल का यूज़ करना है।
तो ये तकरीबन 80% कंप्लीट है, इतना परफेक्ट भी नहीं आया है और इसको ड्रॉ करने में मुझे लगे तकरीबन 20 मिनट्स। तो आप अब इसकी कंपैरिजन करवा दें ओल्ड वन से कि ये हमने ड्रॉ किया था तो इसमें प्रोपोर्शन बिल्कुल नहीं था, तो रिजल्ट 0 आ गया, जबकि 20 मिनट्स में मैंने ये भी ड्रॉ किया। लेकिन अगर इसको आप कंपैरिजन कर ले इससे तो ये बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि इसमें हमने प्रोपोर्शन को जज किया था, हमने डिवीजन की थी फेस की 5 पोर्शंस में, तो इसी वजह से ये वाला जो है तो ये अच्छा आए हैं हमारे ये आउटलाइंस। अब ये केरेमिनाटी की ड्राइंग है, आप इसको देख ले, ये हाइपर रियलिस्टिक है। इसके आउटलाइंस मैंने इसी मेथड से ड्रॉ किए थे, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको हाइपर रियलिस्टिक की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स चीज़ें सीखनी चाहिए जो कि आउटलाइंस है। तो आपका अगर आउटलाइंस ठीक होगा तो हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग आप खुद ब खुद बना सकेंगे। तो आप कलर पेंसिल या चारकोल पेंसिल का यूज़ ना करें, बस सिंपली HB पेंसिल का यूज़ करें और अपने आउटलाइंस को दुरुस्त कर दें। अब मैं आपको फेस ड्राइंग का मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसकी सेंटर में आपने वर्टिकल लाइंस लगाना है एक, फिर इसी तरह उस सर्कुलर ओवल की आपने डिवीजन करनी है तकरीबन 5 स्ट्रोक्स में, हेयर लाइंस, आई लाइंस, नोज लाइन, लिप्स लाइन एंड लास्ट में चिन लाइन। फिर इसी तरह वर्टिकली आपने 2 लाइंस लगाने हैं, फिर इसमें आपने डिटेल्स को ड्रॉ करना है। बस सिंपली ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डिटेल्स, तो ये मैं अपने आप से ड्रॉ कर रहा हूँ। 2 आइज़ के दरमियान तकरीबन 1 आइज़ का फासला होता है। ये तो मैं आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, यानी कि रियल में ऐसा नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बनाना है डिटेल्स। लेकिन फंडामेंटल्स जो ऑल ड्राइंग्स होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं। आउटलाइंस के लेफ्ट और राइट साइड पर मैं एयर्स को भी ड्रॉ कर दूंगा। तो गाइस को देख लो कि कितना सिंपल है फेस का ड्राइंग। कि सबसे पहले जो था गाइस, हमने एक सर्कुलर रीजन ड्रॉ किया, एक सर्कुलर पोर्शंस को ड्रॉ किया, फिर इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया, फिर हेयर लाइन बनाई हमने, आई लाइन, फिर यहाँ पर नोज लाइन और चिन लाइन। यहाँ पर मैं आपको एक और आउटलाइंस भी ड्रॉ कर दूंगा इसी मेथड से। सबसे पहले आपने गोल सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसके सेंटर में हम लाइन लगाएंगे वर्टिकली, इस तरह इसके टॉप पर हेयर लाइन लगा लेंगे। हेयर से नीचे यहां पर मैं आई लाइन लगा लूंगा। अगेन कुछ डिस्टेंस के बाद मैं नोज लाइन लगा लूंगा और लास्ट में चिन लाइन। फिर यहाँ पर फेस में जो कर्व्स है उसको मैं ड्रॉ करूंगा अकॉर्डिंग टू माई रेफरेंस। तो हमारी जो फंडामेंटल्स चीज़ें थी वो तो तकरीबन हमने बना ही दी है, कंप्लीट किए है। अब मैं इसमें डिटेल्स को ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ तक तो सारा सेम है, लेकिन इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस लाइंस लगाएंगे। तो अब मैं डिटेल्स को फोटोग्राफ में ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उसके मुताबिक आउटलाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की वजह से इम्प्रूव होती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप अगर जितना भी प्रैक्टिस करेंगे ना इन फंडामेंटल्स चीज़ों पर, तो आप बहुत ही तकरीबन 10 मिनट्स में भी आप आउटलाइंस को बना सकेंगे। तो बहुत ही ईजीली होगा फिर आपके लिए। मैं अब यहाँ पर हल्की हल्की सी हैचिंग भी कर रहा हूँ 2H पेंसिल से। तो आउटलाइंस को आप देख लें कि कितनी अच्छी आई है। तो आप इसी मेथड को फॉलो करें जो कि मैंने आपको बताया और इस पर प्रैक्टिस करें। अपनी ड्राइंग्स में ग्रेड मेथड का यूज़ न करें, इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसमें दिखता है कि कहाँ कहाँ पर हमने आइज़ को ड्रॉ करनी है। तो इसी वजह से आपका जो ड्राइंग होगा वो ग्रेड मेथड के ज़रिए से इम्प्रूव नहीं होगा। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको फ्री हैंड आउटलाइंस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर फ्री हैंड आउटलाइंस पर आपका प्रैक्टिस ज़्यादा है तो आप फिर ग्रेड मेथड का भी यूज़ कर सकते। तो सिंपली आपको फोटोग्राफ जो है वो जूम करना है और उसकी मेजरमेंट लेनी है अकॉर्डिंग टू द फोटोग्राफ। सबसे पहले ओवल शेप ड्रॉ करो, फिर उसको डिवाइड करो 2 पोर्शंस में वर्टिकली, और फिर आई लाइन्स, नोज लाइन, लिप्स लाइन और चिन लाइन, और फिर अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस डिटेल्स को ड्रॉ करो। तो सिंपल मेथड है ये।
तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव। और आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ही आपका जो ड्राइंग होगा वो इम्प्रूव होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।